हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा 2022 का नोटिफिकेशन कब आने वाला है, इसका एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है, सिलेबस क्या रहता है। जैसे कि जो भी आपके डाउट्स होते हैं कि सिलेबस क्या होता है मध्य प्रदेश पटवारी का, सीपीसीटी इसमें मांगता है या फिर नहीं मांगता, अनिवार्य है या नहीं है, एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है, एग्जाम में कितने मार्क्स का होता है टोटल, एग्जाम में कितना टाइमिंग रहता है, सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस रहता है कि क्या किस अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होता है कि सीबीटी फर्स्ट होता है, सीबीटी सेकंड होता है, सारी चीज़ें आज के इस क्लासेस में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। एज लिमिट आपका यहाँ पे आपका योग्यता क्या होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या होती है, क्या होती नहीं चाहिए, आपके 12th पास आउट या फिर ग्रेजुएशन आपका मांगता है, सारी चीज़ें। ठीक है, तो गाइस आज के क्लासेस में हम देखने वाले हैं कि पटवारी का जो है सिलेबस वगैरह सारी चीज़ें कैसे आपका सिलेक्शन का प्रोसेस रहता है। और इसके बाद जो है आपके जैसे कि एमपीएसआई वगैरह की भी वैकेंसी आने वाली है, तो इसके बाद वो जो है एमपीएसआई का भी आपको सिलेबस बताने वाला हूँ मैं। तो गाइस जो बच्चा पहली बार आया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आने वाली जितनी भी वैकेंसी है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, चलिए गाइस यहाँ पे जो पीबी की साइड से मैंने 2017 का पटवारी भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन डाउनलोड किया है, आप डिस्क्रिप्शन लिंक से यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इस पीडीएफ को। ठीक है, नीचे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। ठीक है गाइस, यहाँ पे सारी चीजें आपके डाउट्स क्लियर करेंगे अब। जैसे कि सबसे पहले 2017 का नोटिफिकेशन है जो कि मैंने डाउनलोड किया है। गाइस इसमें देखो, जैसे कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज आती है आपकी कि जो एग्जाम रहता है इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं। सबसे पहले आपका पॉइंट नंबर 2 जो है यहाँ पे, जैसे कि अभ्यर्थी को मध्य प्रदेश का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है। यदि अगर आप कोई अदर स्टेट से है तो आपको जो है मध्य प्रदेश पटवारी के अंदर फॉर्म नहीं डाल सकते हैं। यहाँ पे अगर आप एमपी के निवासी हैं तो ही इसके अंदर फॉर्म डाल सकते हैं। ये लास्ट 2017 का नोटिफिकेशन है, अगर हो सकता है इसमें कुछ चेंज हो जाए, परंतु वैसे प्रॉपर यही फॉलो करेगा पीबी जो है। ध्यान रखिएगा इस, अगर आप मध्य प्रदेश के स्थानीय निवासी हैं तो ही आप पटवारी की एग्जाम यहाँ पे मध्य प्रदेश दे सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका इसमें जैसे कि वेतमान जो सैलरी रहती है वो कितनी रहती है, तो आपकी 5,200 से स्टार्ट होती है और 20,200 तक, प्लस साथ में आपको 21 रुपये ग्रेड पे भी मिलता है इसके अंतर्गत। ये आपका सैलरी रहता है। सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि इसमें सीपीसीटी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, और सबका डाउट जो है आपका कि पटवारी चयन परीक्षा है तो सीपीसीटी स्कोर कार्ड हिंदी टाइपिंग एवं कंप्यूटर दक्षता सहित उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। तथापि सीपीसीटी परीक्षा उत्तीर्ण न होने पर चयनित अभ्यर्थी को सीपीसीटी परीक्षा नियुक्ति के पश्चात परीक्षा अवधि 2 वर्ष के अंदर उत्तीर्ण होना करना अनिवार्य है, अन्यथा नियुक्ति निरस्त कर दी जाएगी। तो गाइस यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज है कि पटवारी परीक्षा में सीपीसीटी, देखिए वैसे तो सीपीसीटी इम्पोर्टेंट है, मतलब अनिवार्य है, परंतु यदि अगर आपने सीपीसीटी अभी नहीं किया है तो अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद आपको टाइमिंग दिया जाता है, कितना टाइमिंग, 2 वर्ष कि आपका ज्वाइनिंग जिस दिन से हुआ है उसके बाद आपको 2 साल का टाइम दिया जाएगा, उसके अंदर आपको सीपीसीटी जो है क्लियर करना होता है। तो गाइस ये आपके पास अच्छा मौका है, अगर आपने सीपीसीटी भी नहीं किया है तो भी आप एग्जाम दे सकते हैं और उसके बाद आपको टाइमिंग दिया जाएगा 2 साल का, तो 2 साल में आप आराम से इसको क्वालिफाई कर सकते हैं, सीपीसीटी आप यहाँ पे कर सकते हैं। एक और चीज, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि, मतलब आपका ग्रेजुएशन यहाँ पे कंपलसरी है, 12th पास आउट वाला बच्चा यहाँ पे नहीं पढ़ सकता है। अगर आपने कोई से भी विश्वविद्यालय जो मान्यता प्राप्त है उससे अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तभी आप इसके अंदर फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक है गाइस, उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं इसका सिलेबस वगैरह क्या रहता है। अच्छा, एक और चीज, इसमें एज लिमिट क्या रहता है, तो एज लिमिट जो रहता है आपका इसमें आपका जैसे कि यहाँ पे दिया आपको कि मध्य प्रदेश का स्थानीय निवासी, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। उसके बाद ये आपकी शैक्षणिक योग्यता सारी कुछ दे रखी है। एज लिमिट जो होता है आपका 40 से 45, 40 से 45 साल तक रहता है सारे कुछ, जैसे कि ये दिया है आपको कि पुरुष में यहाँ पे इतना साल का छूट दिया जाता है और महिलाओं में यहाँ पे 45 तक रहता है। तो यहाँ पे गाइस एज का इतना कुछ इंपॉर्टेंट रहता नहीं है, अगर आपने ग्रेजुएशन किया है और आपकी एज जो है 40 लगभग 45 तक भी होगी तो आप इसके अंदर फॉर्म डाल सकते हैं। नेक्स्ट जो आता है इसके अंतर्गत, उदाहरण के लिए जैसे कि दे रखा है कि अगर कोई क्वेश्चन एग्जाम में गलत आ जाता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए 100 प्रश्नों में से 2 प्रश्न निरस्त कर दिए जाते हैं, मतलब गलत हो जाते हैं, गलत आपके एग्जाम में प्रिंट हो जाते हैं, पेपर में आ जाते हैं, तो मूल्यांकन के बाद अभ्यर्थी 98 प्रश्नों में से 90 अंक प्राप्त करता है तो उसे अंकों की गणना नियमानुसार होगी। मतलब ये फॉर्मेट होता है कि जैसे कि एग्जाम में, जैसे कि अभी एमपी पुलिस का एग्जाम चल रहा है, एग्जाम पुलिस में हर एक एमपी पुलिस के एग्जाम के पेपर के अंदर 2-4 क्वेश्चन ऐसा सुनने में आ रहा है कि हर एक एग्जाम में हर एक शिफ्ट के अंदर गलत आ रहे हैं। तो गाइस इसका जो पैटर्न होगा इस प्रकार से आपके नंबर काउंटिंग होंगे, एमपी पुलिस के अंदर भी आप पेपर देते हो तो। ठीक है, ये आपका पटवारी का है, अगर पटवारी में भी क्वेश्चन गलत आते हैं तो इस अकॉर्डिंग आपका पैटर्न फॉलो होगा, इसके अकॉर्डिंग आपके मार्क्स काउंट होंगे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो देख लेते हैं अपन कि यहाँ पे आपका एग्जाम का टाइमिंग क्या रहता है। तो एग्जाम का गाइस यहाँ पे टाइमिंग जो रहता है यहाँ पे कितने 2 घंटे रहते हैं। उसके बाद आपके अधिकतम अंक कितने होते हैं, तो 100
और अधिकतम यहाँ पे प्रश्न कितने होते हैं, तो वो भी कितने होते हैं आपके 100। ध्यान रखिए गाइस, यहाँ पे 2 घंटे आपके पास टाइमिंग है, 100 नंबर का पेपर आता है और 100 ही आपके पास क्वेश्चन होता है। अब चलते हैं सीधा इसका, चलिए यहाँ पे फॉर्म का देख लेना सभी, तो यहाँ पे अगर आप जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसके बाद ये आपके फॉर्म के चार्जेस हैं। और यहाँ पे सिलेबस पे चलते हैं, यहाँ पे देखिए ऑनलाइन सेंटर जो है आपकी, ये सारे कुछ सेंटर दिए हैं, लास्ट बार के सेंटर ये हैं और इस बार सेंटर और भी ऐड हो जाएंगे इसमें आपकी ऑनलाइन एग्जाम की। हाँ, और ये सीबीटी बेस होगा, कंप्यूटर बेस्ड पेपर होगा। चलिए गाइस यहाँ पे सिलेबस देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है आपका पाठ्यक्रम क्या पूछा जाएगा, तो गाइस यहाँ पे 100 नंबर का आपके पूरा पेपर होने वाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मजेदार अच्छी चीज है आपके पास कि इस पटवारी की परीक्षा में केवल एक ही पेपर होता है, और अगर आप उस पेपर में क्वालिफाई होते हैं तो आपका सीधा पोस्टिंग होता है, और पोस्टिंग में आपका सीपीसीटी अनिवार्य है। और अगर आप नहीं कर पाते हैं तो 2 साल में आपको टाइमिंग दिया जाता है, 2 साल के अंदर आप गाइस अच्छे से कर सकते हैं। तो सबसे बेस्ट मौका है यहाँ पे कि आप केवल आपको एक ही पेपर क्वालिफाई करना है और सीधा पटवारी बनेंगे आप, ठीक है। इसका चलिए सिलेबस देख लेते हैं। तो पहला आता है अपना सामान्य ज्ञान। तो सामान्य ज्ञान जो आता है वो 20 मार्क्स का आता है गाइस। यहाँ पे सारे जितने भी सब्जेक्ट हैं, पांचों सब्जेक्ट 20-20 मार्क्स के आते हैं। कितने नंबर के आते हैं? 20 नंबर के। देखिए जैसे कि सामान्य ज्ञान, इसके अंतर्गत करंट अफेयर और आपका एमपी का जेके और जो है आपके हिस्ट्री पॉलिटी वगैरह जो है यहाँ पे 20 नंबर के पूछे जाते हैं। सामान्य ज्ञान मतलब मैथ्स जो है आपके कितने नंबर की पूछी जाती है? ये भी 20 नंबर की पूछी जाती है, सामान्य अभिरुचि, ठीक है। रीजनिंग इसमें नहीं पूछा जाता, ध्यान रखिएगा। हिंदी जो है इसमें 20 मार्क्स का पूछा जाता है, बिल्कुल आसान सा हिंदी पूछा जाता है, बिल्कुल आपके 20 नंबर का यहाँ पे हिंदी पूछा जाता है। और उसके बाद एक नया सब्जेक्ट पंचायती राज आता है, इसके अंतर्गत ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं पंचायती राज व्यवस्था। ये पटवारी के अंदर एक नया सब्जेक्ट आता है जो कि ये कितने नंबर का है? अपना 20 नंबर का ही है। बाकी अदर कोई भी आप कॉम्पिटिशन की एग्जाम की तैयारी करते हो तो ये सब्जेक्ट नहीं होता है, परंतु इस एग्जाम में ये होता है, ठीक है। और 20 नंबर का इसमें आपको क्या पूछा जाता है? कंप्यूटर साइंस पूछा जाता है। तो गाइस यहाँ पे बहुत ही वेल आपके पास चांस है कि आपके पास 100 नंबर के पेपर होता है और 100 ही क्वेश्चन होता है और 20-20 नंबर का आपका हर एक सब्जेक्ट होता है। तो ज्यादा आपका डिफिकल्ट पेपर है नहीं और सीधा सा आपको पटवारी की पोस्ट मिलेगी। करना कुछ है नहीं, आपको एक पेपर क्लियर करना है, सीधा सा आपको पटवारी बन जाओगे। तो गाइस आप जो है अभी से तैयारी में जुट जाइए और इसका नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द इसका नोटिफिकेशन आने वाला है, क्योंकि इस गवर्नमेंट जो है 2022-23 में आपका इलेक्शन होने वाला है, तो बहुत ही जल्द पटवारी की यहाँ पे वैकेंसी आएगी गाइस। तो आप अभी से अभी तक अगर तैयारी में नहीं जुड़े हैं तो आप अभी से जुड़ जाइए। और इसका जो ऑफलाइन बेचेस है वो हमारा स्टार्ट हो चुका है। अगर आपने अभी तक कोई बेच नहीं ज्वाइन किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसका मैं शेड्यूल भी बता देता हूँ आपको कि हमारा जो ऑफलाइन बेच है वो आपका 10 तारीख से चल स्टार्ट हो चुका है। 10 फरवरी से ही देख सकते हैं आप, 10 फरवरी 2022 से स्टार्ट हो चुका है और आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंतर्गत एमपीएसआई और वन रक्षक की जो भी वैकेंसी है वो भी आने वाली है, उसकी भी बैच साथ में स्टार्ट हो चुकी है। और ऑनलाइन के लिए, ऑनलाइन गाइस हम बहुत ही जल्दी यहाँ पे आपके ऑनलाइन भी क्लासेस लेके आने वाला है, जिसमें आपको पटवारी का पूरा सिलेबस, साथ में एमपीएसआई और सारे जितने भी एग्जाम जो है आपके आने वाले हैं उन सभी के बारे में आपको डिटेल बताएंगे। तो गाइस एमपीएसआई और वन रक्षक की वैकेंसी भी बहुत जल्दी आएगी, उसका सिलेबस भी मैं इसके जस्ट आपके बाद में अपलोड करने वाला हूँ। तो गाइस अगर आप कोई सी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उससे पहले उसका रणनीति देख लें। और एक और चीज, इनके लिए कौन सी सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक जो है इंपॉर्टेंट है जिससे आपका सिलेक्शन होगा, कौन सी महत्वपूर्ण बुक आपको पढ़ना चाहिए, तो इसके लिए गाइस अगर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे तो मैं इसके लिए नेक्स्ट वीडियो में आपको कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक महत्वपूर्ण है उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा। तो गाइस कमेंट करके जरूर बताना है। जो बच्चा पहली बार आया है चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे आने वाली जितनी भी भर्ती है, जितनी भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। और आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इनको शेयर करिए, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। और पटवारी बड़ा वेल मौका है, एक पेपर दीजिए और सीधा पटवारी बन जाइए। बहुत ही सुनहरा यहाँ पे मौका है आपके लिए, ठीक है। और ग्रेजुएशन आपका कंपलसरी है, सारी चीज़ें मैंने आपको बताई दिया है। और केवल पेपर फर्स्ट होता है, उसके बाद आप सारी चीज़ें ये कर सकते हैं, ठीक है। और एग्जाम का टाइमिंग आपका 120 मिनट होता है, 2 घंटे पूरे होते हैं, 100 नंबर का पेपर होता है गाइस। तो यहाँ पे इसका नोटिफिकेशन अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है जहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, तो वहाँ से आपको इसका पीडीएफ पूरा मिल जाएगा, ठीक है गाइस। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू गाइस। और इसके बाद नेक्स्ट क्लासेस में हम एमपीएसआई और वन रक्षक का सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है गाइस। थैंक यू सो मच।